जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्जुना राष्ट्रीय एंड अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 2024। ठीक है, 19 अप्रैल 2024 को चुनाव प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1 जून 2024 को क्या था, लास्ट डेट था, अंतिम तिथि था चुनाव का। और चुनाव का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, वो आया था कब, 4 जून 2024 को। दैट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं, मतगणना। चुनाव का मतगणना कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 4 जून 2024 को। इसके अलावा याद रखिएगा कि घोषणा कब हुआ था, तो 16 मार्च 2024 को चुनाव का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार जी हैं। और जो राजीव कुमार जी है दोस्तों, ये भारत के 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबिंदर सिंधु, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों ही दोस्तों निर्वाचन आयुक्त हैं। क्या है दोनों, तो निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि श्रीमती राणा रीना बाबा साहब कंगाले, जो कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा, चुनाव के चरण, निर्वाचन तिथि, सीट और उनके राज्य देखेंगे। तो पहला चरण का चुनाव कब हुआ था, 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। 102 सीटों के लिए हुआ था। और कितनी राज्यों में हुआ था, तो 21 राज्यों में हुआ था। इसके अलावा दूसरा चरण का चुनाव कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। 89 सीटों के लिए हुआ था और 13 राज्य में हुआ था। तीसरे चरण का चुनाव कब हुआ था, तो 7 मई 2024 को हुआ था। 94 सीटों के लिए हुआ था। और कितनी राज्यों में, तो 12 राज्यों में हुआ था। ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स चौथे चरण का चुनाव कब हुआ, तो 10 मई लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, चौथे चरण का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 13 मई को। कब हुआ था, तो 13 मई 2024 को हुआ था। 96 सीटों पर हुआ था। और कितने राज्यों में, तो 10 राज्यों में चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित है पूछा है। ठीक है, तो चरण और निर्वाचन तिथि, पांचवा चरण का चुनाव कब हुआ था, तो 20 मई 2024 को हुआ था। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो पांचवें चरण का चुनाव हुआ था 20 मई 2024 को, कितने सीटों पर हुआ था, तो 49 सीटों पर चुनाव हुआ था। और कितने राज्यों में हुआ था, तो 8 राज्यों में हुआ था। इसके अलावा छठवें चरण का चुनाव कब हुआ था, तो 25 मई 2024 को हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था, 57 सीटों पर हुआ था चुनाव। और 7 राज्यों में हुआ था। नेक्स्ट है सातवें चरण का चुनाव हुआ था दोस्तों 1 जून 2024 को। 57 सीट के लिए हुआ था यहां पर भी। ठीक है, और कितने राज्यों में हुआ था, तो 8 राज्यों में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है दोस्तों ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 भारत में कुल मतदाता संख्या कितनी है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के अकॉर्डिंग भारत में जो कुल मतदाता संख्या है दोस्तों, ये कितना है, तो 96.8 करोड़ कुल मतदाता है भारत में। जिसमें से पुरुष मतदाता कितने हैं, तो 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। और 47.1 करोड़ ये क्या है दोस्तों, तो ये महिला मतदाता है। ठीक है, फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 भारत में थर्ड जेंडर मतदाता कुल कितने हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत में थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो टोटल कितने हैं, 48,000। ठीक है, 48,000 टोटल मतदाता हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर मतदाता कुल कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.85 करोड़। ठीक है, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या है। इसके अलावा 96.8 करोड़ ये छत्तीसगढ़ में, सॉरी, भारत में क्या है दोस्तों, तो टोटल मतदाता, भारत में कुल मतदाता 96.8 करोड़। इसके अलावा 19.74 करोड़ दोस्तों ये आपका युवा मतदाता है। क्या है, युवा मतदाता है। दैट मीन्स क्या, लीजेंड। ठीक है, इसके बाद 88.35 करोड़ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विकलांग मतदाता। विकलांग मतदाता कितने हैं भारत में दोस्तों, तो 88.35 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 था दोस्तों, इसमें 543 सीटों पर चुनाव हुए। ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कितने थे, तो जनरल के थे दोस्तों आपका 412 सीट।
जनरल की कितनी कितनी सीटें हैं? 412 सीटें हैं। 84 सीट है दोस्तों आपका एसटी के लिए और 47 सीट है आपका एससी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 सांसद। ठीक है, इस बार जब लोकसभा चुनाव 2024 हुआ उसमें 74 महिला सांसद जो है दोस्तों ये निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि 2019 में कितनी सांसद निर्वाचित हुई थी? तो 2019 में दोस्तों आपका 78 सांसद जो हैं ये निर्वाचित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में वोट प्रतिशत सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन सी पार्टी है और उसका प्रतिशत देखेंगे कि कितना प्रतिशत उन्हें क्या मिला, वोट प्रतिशत मिला। तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो बीजेपी को मिला 36.56%, राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी को मिला 30.00%, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे वोट प्रतिशत कितना मिला? तो 21.19%, 19%। ठीक है, 21.09% मिला है कांग्रेस को। इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC इसे मिला 4.37%। आम आदमी पार्टी को मिला 1.11%। ठीक है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर जीत दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 सीटों पर कौन आया? बीजेपी। 240 सीट मिले बीजेपी को, 99 सीट मिले किसको? तो कांग्रेस को। ठीक है, आईएनसी को मिले कितना? 99 सीट। इसके अलावा 37 सीट मिले दोस्तों समाजवादी पार्टी को। ठीक है, एसपी को कितना मिला? 37 सीट मिला। 29 सीट किसको मिला? तो AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है दोस्तों इसे 29 सीट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? तो देखिए सर्वाधिक वोट अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं दोस्तों आपका शंकर लालवानी। और जो शंकर लालवानी है दोस्तों ये इंदौर की सीट से, इंदौर लिखा हुआ है नहीं होगा, इंदौर की सीट से इन्होंने क्या किया? सर्वाधिक वोट से जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्व में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तब कौन जीते थे? CR पाटिल जो कि नवसारी सीट से थे। ठीक है, गुजरात के। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो रविंद्र दत्ता राम है उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से इन्होंने जीत दर्ज की। ये सबसे कम सबसे कम सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दत्ता राम जो कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक वोट प्रतिशत राज्य पूछा है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, सर्वाधिक वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है? तो असम है। और न्यूनतम वोट प्रतिशत यदि आपसे पूछ लेता कि न्यूनतम वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है तो उसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार न्यूनतम वोट प्रतिशत राज्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूनतम वोट प्रतिशत केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अब केंद्र शासित राज्य पूछा है तो देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में जो न्यूनतम वोट प्रतिशत केंद्र शासित राज्य है ये आपका जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। और सर्वाधिक पूछ लेता, ठीक है, तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट प्रतिशत केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और पवन कल्याण इनको तो आप जानते ही होंगे, आंध्र प्रदेश के क्या है? डिप्टी सीएम है वर्तमान में। मेरे तो सुपरस्टार हैं, आपके हैं या नहीं कमेंट करना। और एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों कि जो आंध्र प्रदेश है यहां कुल 175 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ओडिशा के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी वर्तमान में ओडिशा के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं। और जो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो थे नवीन पटनायक, और ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरे कृष्णा महताब। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पर ओडिशा में कुल विधानसभा सीट कितनी है? तो 147। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं। और प्रेम खांडू थुगन दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और नबाम तुकी जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी विधानसभा सीट है? तो 60। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में सिक्किम के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों वर्तमान में जो सिक्किम है इसके नवीनतम मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये अभी वर्तमान में सिक्किम के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं। और काजी लेंडुप दोराजी जो है दोस्तों ये आपका क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे सिक्किम के। और पवन कुमार चांगलिंग जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा सिक्किम में वर्तमान में दोस्तों 32 विधानसभा सीट है। अगला सवाल देखिएगा, नागरिकता संशोधन कानून दैट मीन सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का अधिसूचना कब जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024 को सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का अधिसूचना जारी किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा पहले ही देखिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को ही क्या किया गया था? अनुमति प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठवां पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है दोस्तों इसने छठवां पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक मेडल जीते। कुल कितने मेडल जीते? तो 126 मेडल जीते हैं कुल। ठीक है, जिसमें से 40 स्वर्ण, ये देख सकते हैं यहाँ पर 40 गोल्ड है। ठीक है, और 44 सिल्वर और ब्रोंज मेडल 42। इसके अलावा सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है दोस्तों चाइना। सेकंड नंबर पर कौन है? चाइना। कितने मेडल? 91 मेडल जीते। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।